हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में आए आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित दो प्रश्न। आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रश्न और बचा जो कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह प्रश्न हल करना सीखते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई, किसकी लंबाई पूछा है, भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए घन किसे बोला जाता है, ऐसी ठोस वस्तु जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान हो, उसे बोला जाता है घन। तो ऐसे ही 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उसको पिघला करके छोटे छोटे 27 एक समान घन बनाए गए। तो उस जो नया घन बना उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी ये पूछा गया है। देखिए सिंपल सा सूत्र है, कभी भी बड़े घन को पिघलाकर छोटे घन बना रहे हैं तो एक तो बड़े घन का आयतन बटे होता है छोटे घन। क्यों? क्योंकि भाई हम बड़े घन को ऊपर में उसी को पिघला यानी छोटे छोटे बांट रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं जी, भाग कर रहे हैं। जैसे हम आटा गूंदते हैं उसमें से छोटा छोटा गोलाकार लोई निकालते हैं और उसको रोटी बनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े आटा का जो लोंदा लिए हैं समझो, उसको काट के निकालते हैं, मतलब हम उसको एक समान भाग करते हैं। वैसे ही ये बड़ा एक घन है, उसको पिघला करके छोटा घन बनाया गया। तो बनाते हैं तो बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग करते हैं। तो कितना बार ये निकाले छोटा घन का आयतन, उतना उत्तर, उतने घनों की संख्या का उत्तर आता है। तो यहां पर घनों की संख्या दिया है, कितना घन बना जी, 27 घन बना। कितना घन बना, 27 घन बना। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी भुजा का घन बटे भुजा का घन, यानी कि ये बड़े भुजा का बड़े घन की भुजा है और ये छोटे घन की भुजा। चलिए बड़े घन की भुजा कितना दिया है देखो तो 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 का घन बटे इसका हमको पता नहीं है, छोटे घन की भुजा हमको पता नहीं है। और यहाँ पर देखो ये हो गया 27। अब इसका मान जानना है तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो भाग में है इसके साथ गुणा हो जाएगा, माने कि इधर आ गया। अब ये 27 चला गया इधर, ये आ गया 27 नीचे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, 6 का घन माने 6 का आपस में 3 बार गुणा, ये हो गया 27। चलो इसको कटा देते हैं। देखो 3 निया 27, 3 दूनी 6, 3 तिया, ये हो गया 3 दूनी, 3 एक काम 3 दूनी। अब देखो क्या मिला, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कि 2 का घन मिल गया। और इधर क्या है जी, भुजा का घन। तो दोनों तरफ देखो घन है, और दोनों तरफ एक ही चीज हो, एक समान कोई चीज हो, उसको हटा सकते हैं। तो यहां से तीनों कट गया, तो भुजा बराबर क्या मिला, कुल मिला के 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है देख लो, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा जो नया घन बनेगा उसकी भुजा का मान। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, क्या किए उसको एक बार सरसरी तौर पर पुनः बताता हूं। हमेशा याद रखो, किसी भी चीज को पिघला कर कोई नया चीज बना रहे हैं तो किसको पिघला रहे हैं उसका आयतन लिखेंगे ऊपर, और नया चीज बन रहा है उसका एक ठोका आयतन। जैसे बड़े घन को पिघलाकर एक छोटा घन बनाया गया तो उसका आयतन नीचे रहेगा। अब कितना बनेगा उसकी संख्या यहां रहता है, बराबर चिन्ह किस पार। अब इसमें से कोई भी दो चीज का मान पता हो तो हम एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लो इसका पता है, इसका पता है, इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का पता था इसलिए इसका ज्ञात कर लिए। ठीक, तो इस तरह से 3 राशि है, इसमें कोई भी 2 राशि का मान पता है तो हम तीसरा राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब ये अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें, 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई है, कमरे की चौड़ाई पूछा गया है। मान लीजिए एक कमरा है, इसका ये लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई हमको पता नहीं है। ये प्रश्न और पहला प्रश्न लगभग एक ही जैसा है।
अगर आयतन वाला दिया रहता है तो वहाँ जो नया चीज बन रहा है, ठीक है, चाहे घन बने, गोला बने, कुछ भी बने, तो नया घन बन रहा है या घनाभ बन रहा है, उसकी संख्या बराबर होता है पहले किसको पिघलाए हैं उसके एक ठोक आयतन, और नीचे में जो क्या बन रहा है उसका एक ठोक आयतन। ठीक इसी तरह यहाँ भी है, मतलब टाइल लगा रहे हैं अगर फर्श में, तो कितने टाइल लगेंगे उसकी संख्या बराबर होता है, टाइल की संख्या बराबर होता है बड़े का, कमरा का क्षेत्रफल बड़ा होगा, टाइल का क्षेत्रफल छोटा होगा, तो कमरे का क्षेत्रफल बटे होता है एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक, तो यही चीज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। टाइल्स की संख्या प्रश्न में दिया है, कितने हैं, 7500 यानी 7500। अब बताओ मुझे कमरे का क्षेत्रफल क्या है, 15 मीटर गुणित चौड़ाई हमको पता नहीं है। कमरे का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई पता है, चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो उसको 100 मीटर है मान लो। अब नीचे टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना दिया है, 15 गुणित 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ एक ठो कठिन है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हमको ये सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, यानी इकाई समान करना पड़ता है। आप इसको भी मीटर में बना सकते हो, मीटर बना दिए तो दोनों मीटर बन जाएगा, तब हम उसका गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इकाई समान करना जरूरी होता है। तो चलो इसको क्या करें, इसको सेंटीमीटर बना दें, तो 15 मीटर बराबर यह कितना होता है, 1500 सेंटीमीटर। ठीक, गुणा हो गया ये चौड़ाई, हमको अभी पता नहीं है, जानना है, बटे देखो 15 गुणित 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो अब जो मापने की इकाई है वो समान हो गया। अब ऊपर नीचे कटा सकते हैं, 15 एक कम 15 शून्य हो गया। अब देखिए इधर क्या है, 7500। हमको इसका मान जानना है, इसका मान जानना है, तो बाकी क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, चौड़ाई को इधर रहने दो, तो ये जो भाग में है वो ऊपर गुणा हो जाता है, तो 7500 के साथ ये 12 चौड़ाई के साथ देखो भाग में है, तो ये गुणा हो गया इधर आके। अब ये चौड़ाई के साथ एक गुणा में है, वो भाग हो जाएगा, तो 100 बचा इधर, तो ये हो जाएगा 100 इधर। देखो कट गया, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84 6 90, तो ये हो गया 900 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में 900 सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो 900 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो क्या करते हैं जी, 100 से भाग, तो ये क्या हो गया 9 मीटर। तो 9 मीटर क्या है, इसका राइट आंसर है, ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर था। ठीक, यानी कि इस कमरे की चौड़ाई कितना है, 9 मीटर। समझ आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे इन प्रश्नों को ज़्यादातर बच्चे गलती नहीं किए थे, बहुत बढ़िया हल किए थे। ठीक है, आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो देख सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।